तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सेकंड वाला करेंगे जो कि अरिहंत के ट्रायंगल चैप्टर का है। बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस, ये काफ़ी टफ क्वेश्चंस है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही मस्त, मतलब बहुत ही अलग है, पूरा याद करके जाना पड़ेगा, इतना टफ है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख लो, तब तक डायग्राम बना लेते हैं। हम लोग को एक पैरेललोग्राम दिया है, नाम है ए बी सी डी, ठीक है। एक पैरेललोग्राम दिया है ए बी डी सी, और फिर कहता है कि जो डी है उसको थोड़ा ई तक ले जाना है और बी ई को मैच करा देना है। ये जो बी ई है यहाँ एम पे डी सी को क्या करता है, कट करता है ना। ये जो बी ई है ये डी सी को एम पे कट करता है। बस इतना दे रखा और प्रूफ करना है ई एल इजिकल्स टू 2 टाइम्स बी एल। देखो बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन। ई एल इजिकल्स टू 2 टाइम्स बी एल, ये प्रूफ करना है। और बस ये दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और कुछ नहीं दे रखा। एक चीज़ और दे रखा है, ये जो पॉइंट एम है ये एक्चुअली में मिड पॉइंट है। क्यों है? क्योंकि उसमें बुक में दे रखा है कि जो एम पॉइंट है ये क्या करता है, सी डी को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ये जो पॉइंट ये जो बी ई है ये डी सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। वो एम पॉइंट की यानी बात हो रही ना, कि एम पॉइंट पे इन दोनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक। तो एम क्या हो गया, एक मिड पॉइंट हो गया, यानी कि एम डी इज इक्वल्स टू एम सी, एम डी एम सी के इक्वल हो गया। ये दे रखा है और पैरेललोग्राम दे रखा है। पैरेललोग्राम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी बस ये कुछ चीज़ें गिवन है। पहला तो एक ये चीज़, दूसरा कि पैरेललोग्राम है तो साइड्स पैरेलल होंगी और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये चीज़ें सिर्फ मेनली हम लोग को गिवन है। इससे हमें प्रूफ करना है कि जो ई एल है, एल कहाँ गया, फिगर कम बनाया, हाँ, ये जो ई एल है ये बी एल का 2 टाइम्स है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो उसके लिए हम लोग बहुत वही नॉर्मल सी ट्रिक, साइड देख लेंगे कौन कौन सी लेनी है। जैसे ही साइड पता चल जाएगी वैसे ही ट्रायंगल निकाल पता कर लेंगे, है ना। साइड है ई एल और बी एल, तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ई एल किस में है, ई एल देखो ये वाली है, तो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इसके लिए हमें ट्रायंगल ई एल ए ले ले, और बी एल के लिए हम लोग कौन से ट्रायंगल ले ले, बी एल। बी एल के लिए देखो साफ साफ दिख रहा है, बी एल सी ले लेते हैं। तो बस ये 2 ट्रायंगल लेने, इन दोनों ट्रायंगल से हमें क्या प्रूफ करना है कि ई एल इजिकल्स टू 2 टाइम्स बी एल। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में दिखानी पड़ेगी पहले सिमिलैरिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल में सिमिलैरिटी पहले दिखाते हैं। इसके लिए ये दोनों ट्रायंगल ले लिया आपने, अब सिमिलैरिटी प्रूफ करते हैं। सिमिलैरिटी प्रूफ करना देखो बहुत ईजी है। अगर यहाँ ध्यान से देखो, जहाँ पे ये एल है ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। और क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो साइड्स होती हैं पैरेलल, तो ये वाली साइड हमारी किसके पैरेलल होगी, इस वाली साइड के। जो जो चीज़ क्वेश्चन में दे रखी है उसको तो इस्तेमाल करना ही होता है। उसमें से बताई थी ना मैंने, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी और इक्वल भी मिलती हैं, तो उसमें से हमने एक इस्तेमाल कर लिया पैरेलल वाला, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज़ कर लिया।
इससे हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखते, क्वेश्चन समझना है क्योंकि, ठीक। सॉल्यूशन तो नेट से भी निकाल लोगे, एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए ना, बस एक्सप्लेनेशन समझते रहो। ये दोनों ट्राइंगल हमने कर लिए सिमिलर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और पैरेलल से। अच्छा हाँ सॉरी, पैरेलल में देखो एक चीज़ सुनो, ये पैरेलल है हमारा AD, पैरेलल है BC के, बट हमें तो EAE ट्राइंगल AE लिया ना, ट्राइंगल AEL लिया, AE का बताना चाहिए था। तो सुनो, अगर AD पैरेलल है तो ये जो DE है ये है क्या, ये बस हमने इसको थोड़ा सा बढ़ाया है, इसको आगे तक स्ट्रेच किया है, हमने इसका एंगल नहीं चेंज किया, हमने इसको ऐसे नहीं किया, ऐसे नीचे नहीं किया, हमने बस क्या किया, इसको सीधा सीधा लंबा खींचा है। तो यानी कि DE भी पैरेलल होगा BC के, ठीक। हमने ये जो साइड थी, जैसे ये साइड है ना, ये दो पैरेलल साइड्स ऐसा हमें दे रखा है, इसको इरेज करते हैं, पैरेलल है। अगर हम इस वाली साइड को, लाइन को थोड़ा सा ऐसे और खींच दें तो क्या दिक्कत है, टेढ़ी मेढ़ी खींच गई, थोड़ा सा ऐसे खींच दें तो भी तो ये पैरेलल ही रहेगी इसके साथ। बस वही चीज़ हुआ, ये जो पैरेलल लाइन थी इसको थोड़ा सा और खींच दिया, तो DE पैरेलल टू BC, ये भी पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो अल्टरनेट एंगल से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलो एक बार लिख भी लेते हैं, हम लिखेंगे एंगल ALE इज इक्वल्स टू एंगल BLC, और लिख देंगे एंगल एंगल AEL इज इक्वल्स टू, ये इसके लिए लिख देते हैं LBC, एंगल LBC लिख देते हैं, ठीक है। तो बाय डबल ए, अब देखो एक और चीज़ वैसे लग रही है, छोटा हटा, बाय डबल ए होगा क्या, ट्राइंगल ALE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल, एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल है नहीं मालूम है, एंगल L के इक्वल एंगल L है, तो L के करस्पॉन्डिंग L लिख दो। E के सामने कौन सा एंगल आएगा, B वाला, B इक्वल है ना, तो E के करस्पॉन्डिंग B लिख दो। बचा क्या इस ट्राइंगल में, BLC में L आ गया, B आ गया, C बचा, तो एंगल A C के इक्वल होगा। चेक भी कर सकते हो, ये देखो अल्टरनेट एंगल्स है ना, लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये वाला एंगल जिसके इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, सिमिलर लिख लिया, ये ट्राइंगल सिमिलर है। अब इसके हम लोग लेंगे रेशियोज, अब क्या लेंगे, रेशियोज। तो यहाँ पे लिखते हैं इसके रेशियो, यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि अभी और भी चीज़ें करनी है। इसके रेशियो आएगा AL/CL, LE/LB, LE/LB, LB और AE इज इक्वल्स टू अपॉन CB इज इक्वल्स टू नहीं, AE/CB दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। इसको यहाँ पे लिख के रख लेते हैं, जो हम लोग ने प्रूफ किया उससे हमें ये मिल गया। अब एक चीज़ सुनो, आपको क्या चाहिए, EL और BL, एक गड़बड़ की क्या, कुछ नहीं की, EL और BL, ये रहा EL और BL। ध्यान से सुनो, अगर आपको प्रूफ करना है, जैसे सपोज अगर सुनो ये EL है और ये BL है, हम BL को इधर ले आए, कहने का मतलब EL इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BL लिखा है, BL को इधर ले आओ, तो EL/BL इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2, और नीचे लिख दो 1। तो हमें यानी प्रूफ क्या करना है कि EL/BL का रेशियो क्या आता है, 2:1, और हमारा रेशियो कितना आ रहा है हमें नहीं मालूम है, हमें मालूम ही नहीं हमारा रेशियो कितना आ रहा है। हमें पता है कि ये रेशियो इसके इक्वल है और ये रेशियो इसके इक्वल है और ये तीनों आपस में इक्वल है,
पर ये किसके इक्वल है ये नहीं मालूम हमें। ये तीनों रेशियोज किसके इक्वल है ये मालूम ही नहीं है, और हमें ऐसा दिखाना है कि इनका रेशियो 2:1 आना है। अब ये तो प्रूफ करना है, ये तो निकालना भी पड़ेगा। इसके लिए क्या करें, तो देखो सुनो, इतनी बात ध्यान में होगी ना कि यहाँ पे हमें क्या लाना है, 2 लाना है। जैसे तैसे 2 लेके आना है। अब देखो 2 कैसे लाएंगे, सुनो गौर से बात सुनो। सॉल्यूशंस में कहीं कहीं कॉन्ग्रुएंसी लगाई है, बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी कर सकते हो। देखो सुनो, तुमने इस वाले ट्रायंगल की बात करी, ठीक है, और तुमने बड़े वाले ट्रायंगल की बात की, ये वाले, ठीक है। तो तुम्हारा रेशो तो नहीं आया ना, रेशो तुम्हें नहीं मिला। तुमने क्या क्या यूज़ किया था, तुम्हें गिवन क्या था, तुम्हें गिवन है, गिवन बस 2 चीज़ थी कि पहला पैरेललोग्राम है, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल होगी एंड क्या होंगी, इक्वल होंगी। और दूसरा एक और चीज़ गिवन था कि MD = MC। और यूज़ क्या किया अभी तक, सिर्फ ये पार्ट यूज़ किया पैरेलल का, ये नहीं यूज़ किया, ये नहीं यूज़ किया। देखो गिवन है तो यूज़ करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर यूज़ ही नहीं उसका तो गिवन ही क्या होता, गिवन ही क्यों होता। तो अब सुनो, ये इक्वालिटी वाला भी यूज़ करना है, पैरेलल वाला यूज़ हो चुका है, इक्वल वाला यूज़ करेंगे और ये वाला यूज़ करेंगे। अब गौर से सुनो, इक्वल वाला केस अगर हम यूज़ करना भी चाहते हैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, तो एक ही केस बनता है कि जो BD है, ये डायग्राम बड़ा गंदा हो गया, इतना सा इरेज कर देते हैं, थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं। क्या बोलते हैं वो, चिचिया आ गया, चिचिया आ गया, बिहारी वर्ड है तो। ये भी इरेज कर देते हैं, ठीक है, काम खत्म इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक, ठीक। हाँ, अब इसको भी इरेज ही कर देते, मन नहीं कर रहा फिर से बनाना पड़ेगा। पर नहीं, देखो डायग्राम हो गया गंदा, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर से डायग्राम बना लेते हैं अच्छा सा। ABCDEML है ना, बन गया डायग्राम। हाँ, तो हम कह रहे थे कि इक्वल और इन दोनों का भी यूज़ करना है, तो जिसको आपको यूज़ करना है पहले यूज़ कर लो। इक्वल को यूज़ करते हैं। अगर हमें इक्वल गिवन है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं इक्वल में। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल BLC की एंड ट्रायंगल AEL की, तो हम लोग इक्वालिटी के नाम पे ये जो इक्वल है इसमें बस ये दिखा सकते हैं कि हमारा जो ये साइड है BC, ये इसके इक्वल है, किसके, BC AD के इक्वल है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये समझाने के लिए बस कर रहे हैं। इक्वल वाला चलो, ये साइड इक्वल से हम लोगों ने एक रिजल्ट ले लिया। अब बारी है MD = MC से। MD जो कि इस ट्रायंगल में नहीं है और MC जो कि BLC में भी नहीं है, ध्यान से देख लो, MC BLC में नहीं है, तो अब हमें अपना ट्रायंगल चेंज करना पड़ेगा। तो हम देखो अब कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं, ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें MC साइड है और DM साइड भी आ जाए, तो वो ट्रायंगल हम ले सकते हैं DEM। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट, BC = AD, है ना। हाँ, तो हम लेंगे अब ट्रायंगल DME। क्यों ले रहे हैं, साफ सीधी बात, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उससे कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पार्ट गिवन भी है तो इससे हम बस यही निकाल सकते हैं। देखो एक चीज़ थी ना कि जो प्रूफ करना था, जो साइड गिवन थी उस हिसाब से ट्रायंगल ले रहे थे, वैसे जो चीज़ गिवन है, जो साइड गिवन है, उस हिसाब से ट्रायंगल ले रहे हैं। DME ले लिया और ट्रायंगल ले लिया
एम सी, अब देखो सुनो, एम सी एल मत ले लेना, एम सी एल मत ले लेना, क्योंकि इसको तुम लोग सिमिलर प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो ले लो एम सी बी ले लो, एम सी बी फिर भी सिमिलर प्रूफ कर पाओगे। और एक और चीज़ सुनो, चलो छोड़ो, बाद में क्या मतलब, इतना कंफ्यूज नहीं होते। अच्छा एक चीज़ सुन लो, वो जो ट्रायंगल था, ट्रायंगल कौन सा ले रहे थे, ए ई एल ले रहे थे। ए ई में ए डी और डी ई आता है ना, तो डी ई वाला जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखो डी ई है ना इसमें, तो यानी हम लोग सही जा रहे हैं। और दूसरा एक चीज़ देखो, ए डी भी आता है उस ट्रायंगल में, और ए डी और बी सी का भी रिलेशन मालूम है, तो इसलिए हम क्यों ना ट्रायंगल एम सी बी वाला ले, एम एल सी की जगह एम सी बी वाला ले। वैसे भी एम सी बी वाला ही तुम सिमिलर प्रूफ कर पाओगे, एम एल सी वाला नहीं। पर एक देखो लॉजिकल चीज़ है, हमें एम ई का जो ट्रायंगल है उसमें एम ई एक साइड है, और एम ई में एम ए डी है और डी ई है। डी ई की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, और ए डी का हमने बात कर ली है बी सी से, तो हम ज़रूर यही वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें एम सी बी हो। कंफ्यूज ना हो ना थोड़ा सा, ठीक। चलो देखते हैं, अभी आ जाएगा समझ में। पहले इन दोनों ट्रायंगल पे आते हैं। एम सी बी क्यों लेना, समझ में आ गया ना। देखो बी सी है इसमें, इसलिए एम सी बी भी ले रहे हो, और सिमिलर तुम यही वाला प्रूफ कर पाओगे। ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल एम ले लो, कॉमन सा लिख दे रहा हूँ, कॉमन लिख लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो लिखना लिखो। और जो डी एम है वो एम सी के इक्वल है, ये पार्ट हमें गिवन है, ठीक। और क्या बचा, हाँ, क्योंकि ये लाइन और ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कैसे, एक बार यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये ए ई है, ठीक, और ये हमारी बी सी है। ये है पैरेलल साइड्स, है ना, हमने बताया था ए डी पैरेलल है तो डी ई भी उसके साथ ही में, तो ये पैरेलल होगी भाई पूरी ए ई। और किसके पैरेलल होगी, बी सी के। और अल्टरनेट एंगल्स हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ई इजिकल्स टू एंगल बी, है ना। देख लो अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। तो इसकी तो ज़रूरत भी नहीं पड़ी, इसको हटा देते हैं। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि देखो एंगल ई इजिकल्स टू एंगल बी हो गया, और बाय डबल ए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बाय डबल ए ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसको लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कौन कौन सा एंगल किसके इक्वल है, पहले लिख लेते हैं ट्रायंगल अपना डी एम ई सिमिलर टू ट्रायंगल ई, एंगल बी के इक्वल है तो ई के करस्पॉन्डिंग बी लिख दो सामने सामने। एम किसके इक्वल है, एम एंगल तो एम के इक्वल है, तो एम के करस्पॉन्डिंग एम लिख दो। बचा क्या, एम बी सी बचा, तो डी किसके इक्वल आ रहा है, सी के। एक सिमिलर ये मिल गया। अब देखो सुनो, इस सिमिलरिटी जो ये अब सिमिलर प्रूफ किया, इससे एक और रिजल्ट मिलेगा। एक सेकंड रुकना, हाँ ठीक है, हाँ सही 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 जा रहा है, ये मिल गया। अब देखो इसके भी अब सिमिलर प्रूफ कर दिया, इसके अब हम लोग रेशियोज भी ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें रेशियोज क्या मिल जाएंगे, यहाँ से मिलेंगे डी एम बराबर, देखो वैसे रेशियो ज़्यादा हम लोग को चाहिए नहीं, सिमिलर प्रूफ कर दिया ना, यही काफ़ी है। रेशियो वैसे हम लोग को जो चाहिए वो है, अब देखो रेशियो कौन सा चाहिए, बात सुनो, तुमने एल ई और एल बी का निकालना था। एल ई कहाँ है, हाँ ये एल ई एल जो बोलो, और बी एल, है ना, इसके बीच में निकालना था। तुमने ये वाला निकाल लिया था, पर लेकिन तुम्हें नहीं मालूम था ये रेशियो किसके इक्वल है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। हमें यहाँ पे कुछ नंबर चाहिए था जो कि एक्चुअली में 2 है। तो हमने क्या किया, जो चीज़ गिवन थी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। गिवन था पैरेललोग्राम, पहले साइड्स ले ली,
पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, वो भी ट्राई कर लिया, और ये मिड पॉइंट गिवन था, इसको भी इस्तेमाल करके देख लिया और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर लिया। अब ये तीनों को सम अप करना है और कुछ ऐसा बनाना है कि 2 बने, वो देखो कैसे बनेगी। हम बात करते हैं, हाँ ये जो गिवन था इसको तुमने लिखा है, इस्तेमाल तो किया ही नहीं, इस्तेमाल तो करो। बी सी इजकल्स टू ए डी जो है इसको यूज़ करना है, तो बी सी ए डी के बराबर है। हमें पर नहीं किस ट्रायंगल की बात करनी है, ट्रायंगल ए ई एल के लिए निकालना है। तो बी सी इजकल्स टू ए डी से हमारा क्या काम, हमारा ये काम हो सकता है अगर हम क्या करें, बी सी इजकल्स टू ए डी है, ए डी में डी ई और जोड़ दें, ए डी में डी ई और जोड़ दें, तो हम लोग इस कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम लोग इसका और इसका रिलेशन निकालना चाहते हैं। इसका देखो आ गया, ये रहा रिलेशन, इसका और इसका रिलेशन आ गया, लिखा नहीं सॉरी, देखो इसका रिलेशन आएगा आपका डी एम अपॉन सी एम इज इक्वल्स टू एम ई अपॉन एम बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन सी बी। हाँ फिर से सुनो, ये वाले ट्रायंगल की ज़रूरत थी, निकाल लिया था सब कुछ, 2 नहीं निकाल पा रहे थे, उस 2 के लिए काम कर रहे हैं। हमने ए डी और बी सी के बीच का रिलेशन निकाल लिया, फिर हमने डी ई और बी सी के बीच का रिलेशन निकाला। यहाँ से डी ई और बी सी का रिलेशन क्या होगा, देखो ये डी एम अपॉन सी एम क्या होगा, डी एम और सी एम या एम डी और एम सी जो भी बोलो, ये तो इक्वल है। जब कोई चीज़ इक्वल होती है तो उनका रेशियो क्या आता है, 1 आता है ना, ये दोनों इक्वल है ना, तो आप इनका रेशियो निकालोगे आएगा 1, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 1, तो ये जितने भी रेशियोज हैं ये किसके बराबर आ गए, 1 के। ये 1 नहीं लग रहा, ये भी हमारा 1 के बराबर आ गया। फिर से सुनो, ये जो रेशियो निकाला था इसमें डी एम अपॉन सी एम क्या था, ये तो बराबर बराबर थे, बराबर बराबर क्या देंगे रेशियो 1। अच्छा देखो कैसे देते हैं, जैसे डी एम है, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, डी एम इजकल्स टू मान लो 5 सेंटीमीटर है और एम सी भी 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। इनका रेशियो निकालोगे कि क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यानी इसका रेशियो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये सभी इसके भी इक्वल है रेशियोज के, तो इन सब का रेशियोज भी क्या आएगा 1। उसमें से एक रेशियो हमें उठाना है डी ई और बी सी वाला, डी ई और बी सी वाला। डी ई और बी सी का भी रेशियो क्या आ रहा है, डी ई अपॉन बी सी या फिर सी बी जो बोलो इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि डी ई, इसको उधर भेज दो, इज इक्वल्स टू बी सी। ये देखो एक और रिलेशन मिला, क्या रिलेशन मिला, पहला तो ये मिला कि ए डी और बी सी बराबर है, दूसरा ये मिल गया कि डी ई और बी सी भी बराबर है। अब ये जो निकाला है इसका हम बस इस्तेमाल करेंगे, है ना, हम इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे इसको लिखते हैं बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, ठीक, एक ये है एक ये हमारे पास है। अब सुनो, यहाँ पे 2 लाने का एक ही तरीका है, इन दोनों को ऐड करके, यहाँ पे 2 लाने का एक ही तरीका है, आप इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को देखो ऐड करने से क्या होगा, बी सी और बी सी लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हैं उन दोनों को जोड़ दो, तो बी सी प्लस बी सी देंगे 2BC, और राइट हैंड साइड वाले दोनों को जोड़ दो, वो देंगे AD प्लस DE, और AD और DE को जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, AD और DE को जोड़ दें तो पूरा AE मिल जाएगा। तो यानी 2 टाइम्स BC इज इक्वल्स टू AE। हमने वो जो ट्राइंगल स्टार्टिंग में लिया था, सिमिलर प्रूफ किया था, ट्राइंगल AEC नहीं AEL, है ना,
उसकी एक साइड ए उसका रिलेशन निकाल लिया दूसरे ट्रायंगल के साथ, ये BCL वाला, कि क्या कहता है कि जो AE है वो 2 टाइम्स BC का 2 टाइम्स है, BC का दुगना करो तो AE मिलता है। अब हमने सिमिलरिटी में पढ़ रखा है ना कि अगर हम किसी एक साइड का रेशियो निकाल लेते हैं तो जो सिमिलर ट्रायंगल है उन सबके रेशियोज इक्वल आते हैं। कुल मिला के यहाँ की बात हो रही है, हम बस यहाँ पे पुट कर देंगे, दिखा रहे हैं ये AE, यहाँ पे रिलेशन लिख लेते हैं अपना, AE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BC को इधर ले आओ तो AE अपॉन BC क्या दे देगा 2, लो रेशियो आ गया 2:1। AE और BC का आया, प्रूफ कैसा करना था, EL और LB का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर AE अपॉन BC का 2 आ गया है तो इसका भी तो 2 आएगा, लो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। LE अपॉन LB का भी 2 हो गया है ना, कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते, LE अपॉन LB इसका भी 2 आ गया, LB को उधर भेज दो तो LE इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स LB, हो गया प्रूफ। पूरे 26 मिनट लग गए, तो देखो बोर्ड्स में आ गए तो पता नहीं कितने लगेंगे, छोड़ ही आना बोर्ड्स में, तो टफ क्वेश्चन कौन करेगा। तो देखो बहुत ढंग से कोशिश की समझाने की, कुछ मिनट लास्ट के थोड़ा सा एक छोटा सा रिकैप ले लो, छोटा सा पूरी समरी सुन लो। हाँ, मैं प्रूफ करना था कि जो LE है वो 2 टाइम्स LB है, तो हमने साइड नोटिस की LE और LB की बात हो रही है, तो हमने LEA वाला ट्रायंगल ले लिया और एक LBC वाला ट्रायंगल ले लिया, उन दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर दिखा दिया, हमें ये मिल गया। पर लेकिन हम 2 के मतलब ये नहीं दिखा पाए ना इस वाले रिलेशन को कि इज इक्वल्स टू 2 आता है, इनका रेशियो कुल मिला के नहीं निकाल पाए कितना आ रहा है। ये सभी जो है रेशियोज किसके बराबर है, 2:1 के, 1:2 के, 3:4 के, किसके बराबर है, नहीं निकाल पाए। तो यानी अभी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो चीज़ हमें गिवन पार्ट से, जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम है ना, और हमारा MD इज इक्वल्स टू MC है, ये जो पार्ट्स है इनका हमने इस्तेमाल किया। अब क्योंकि पैरेललोग्राम में तो हम एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पैरेलल साइड्स पैरेलल है, दूसरा यूज़ कर सकते हैं कि वो तो हमने सिमिलरिटी में यूज़ कर लिया, साइड्स पैरेलल है, दूसरा हम ये यूज़ कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, चलो ठीक है, इक्वालिटी यूज़ कर ली। फिर हमने क्या किया, अभी देखो AD का हमने इसके साथ रिलेशन निकाल लिया एक, फिर हमने देखो एक चीज़ है, एक बात सुनो, BC और AD बराबर बराबर है, तो अगर हम AD और BC बराबर बराबर है, इनके रेशियो निकालेंगे तो जो भी बराबर होती हैं साइड्स उनके रेशियो में सब 1 आते हैं, पर हमें 2 लाना था, 2 पक्का इसकी वजह से आ रहा होगा, ये जो एक्स्ट्रा ऐड है AD में DE ऐड करा और फिर इनका रेशियो निकाला AE अपॉन BC का, तो 2 आएगा, यानी DE एक्स्ट्रा है ना, मेरा मतलब है AD अपॉन BC करने पे 1 मिलेगा, रेशियो बराबर बराबर है। पर अगर हम इसमें कुछ ऐसा जोड़ दें जिससे रेशियो 2 आ जाए, वो एक ही चीज़ जोड़ सकते हैं हम, DE, AD में DE जोड़ दें तभी हमें क्या मिल सकता है, 2 मिल सकता है। अब ये हमें प्रूफ करना था कि DE जोड़ेंगे तो 2 आएगा, उसके लिए हमने DE और BC वाला ट्रायंगल उठा लिया, ट्रायंगल DEM और MBC उठा लिया, इसको हमने सिमिलर प्रूफ किया, इसके रेशियोज लिए, इसके रेशियो से हमें ये मालूम पड़ा कि DE BC के बराबर है। फिर हमने बस इसका ये चीज़ हुआ, फिर हमने जो एक और चीज़ गिवन थी कि AD BC के इक्वल है, और एक नई चीज़ मालूम पता चली कि BC DE के इक्वल है, हमने दोनों को कुल मिला के जोड़ दिया और हमारा क्या आ गया कि इन दोनों का रेशियो 2 टाइम्स है। अगर यहाँ पे देखो मोस्टली डाउट्स पता है क्या निकलते हैं कि जोड़ना क्यों है ना, बाकी सॉल्यूशंस में तो कॉन्ग्रुएंसी तुम लोग देखोगे लगी हुई, कॉन्ग्रुएंसी तुम लोग को याद नहीं होगी, 9th में पढ़ी होगी, इसलिए मैंने सीधा सिमिलरिटी से सॉल्व किया। बाकी इन दोनों को ऐड क्यों करें, इसका ये अच्छा रीज़न है मेरे पास
कि AD अपॉन BC का रेशियो 1 आ रहा था, हमें AD में कुछ ऐसा जोड़ना था जिसके वजह से रेशियो पूरा 2 पहुँच जाए, कुछ मतलब इनमें जोड़ना था, और वो था हमारा DE साइड, वो हमने जोड़ दी, वो हमने देखा कि BC के बराबर ही आ रही थी। हाँ ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा है कि इन दोनों को ऐड करना है, ये तुम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि तुम्हें AE और BC का रिलेशन निकालना है, तो उसके लिए AD प्लस DE करना होगा, तो AD प्लस DE कर दिया, और अब ये भी ऐड हो गया साथ में उसी के साथ, 2 टाइम्स BC, 2 भी मिल गया, नोटिस करो 2 मिल गया, 2 हम लोग को चाहिए था। बहुत सही क्वेश्चन है, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो तो बोर्ड्स में ज़रूर आएगा। बोर्ड्स में देखो ये BPT वाली जो थ्योरम होती है, ये या तो ज़रूर आएगी या तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो आपका आया था 2024 में और 23 में, लगातार 2 साल आया है, लगातार 2 साल ये क्वेश्चन आया है, और इस बार चांसेस हो सकते हैं 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर आने वाला है वो टफ आएगा। अब जाते जाते सुनते जाओ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन चालू करने जा रहे हैं, उसमें MCQs है, केस बेस्ड स्टडीज़ क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब पैटर्न चेंज हुआ है, नया पैटर्न में यही वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो बाय।